नमस्कार दोस्तों। देश में लाखों बच्चे आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखते हैं और इसके लिए दिन रात मेहनत से पढ़ाई भी करते हैं। भविष्य में आईएएस आईपीएस आईईएस आईएफएस अधिकारी बनने के लिए देश की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे इंग्लिश में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस कहा जाता है। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रोफेशन में से एक माना जाता है। हर साल लाखों अभ्यर्थी यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं, लेकिन मुट्ठी भर अभ्यर्थी ही एग्जाम क्लियर करते हैं। उनमें से भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ऑफिसर बनने वालों की संख्या बहुत ही कम होती है। अक्सर लोगों में जानने की उत्सुकता होती है कि एक आईएएस ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है। आइए आज आपको एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी से लेकर बाकी सुविधाओं के बारे में बताते हैं। पहले हम आपको ये बता दें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के तहत मिलने वाले पद कौन कौन से हैं और उनमें अंतर क्या है। एक आईएएस और आईपीएस का पद विशेष अधिकार वाला होता है। इन्हें लोक सेवा अधिकारियों के तौर पर जाना जाता है और ये भारतीय लोकतंत्र के ध्वजवाहक कहलाते हैं। इनकी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं और इनकी सैलरी में भी बहुत अंतर होता है। ये सभी अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद चयनित किए जाते हैं। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सिविल सेवा परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को आईएएस बनाया जाता है। आईएएस अधिकारी संसद में बनने वाले कानूनों को अपने इलाके में लागू करवाते हैं, साथ ही में नई नीतियां या कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। आईएएस अधिकारी कैबिनेट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी आदि भी बन सकते हैं। यहाँ पर अब हम आपको एक आईएएस अधिकारी को, एक आईएएस ऑफिसर्स को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं, इसके बारे में बताते हैं। बंगला गाड़ी एक आईएएस अधिकारी राज्य सरकार के तहत वीवीआईपी प्रतिबंधित क्षेत्र में एक डुप्लेक्स बंगले के हकदार होते हैं। इस लाभ का आनंद उनके द्वारा किसी अन्य जिला कमीशन या मुख्यालय में पोस्ट करने के बावजूद लिया जाता है। जब कोई आईएएस अधिकारी जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात होता है तो उसे आमतौर पर एक बंगला मिलता ही है। उन्हें एक बंगले की आवश्यकता होती है क्योंकि ज़्यादातर अगर उन्हें अपने निवास पर एक कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता होती है जहां से वे विशेष दिनों में काम कर सकते हैं। सर्विस क्वार्टर अपने राज्य में जहां एक अधिकारी की पोस्टिंग है वहां तो सरकारी घर मिलता ही है। इसके अलावा एक आईएएस ऑफिसर को पोस्टिंग के दौरान कहीं जाना पड़े तो वहां भी उन्हें सरकारी घर दिया जाता है। पोस्टिंग के कारण दूसरी ओर जब एक आईएएस जब अधिकारी को सचिव के रूप में तैनात किया जाता है तो उन्हें आमतौर पर फ्लैटों में रहना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अधिकांश आईएएस अधिकारी जिनमें सचिव या प्रमुख सचिव स्तर के पद शामिल हैं वे चेन्नई में फ्लैट्स में रहते हैं। भारत के कई हिस्सों में स्थित कमोबेश एक जैसी हैं। हालांकि कुछ आईएएस अधिकारी उस पद प्राप्त करने पर भी एक छोटा बंगला प्राप्त कर सकते हैं यदि बंगला उपलब्ध है, लेकिन उनकी तुलना उन बंगलों से नहीं की जा सकती जहां एक डीएम रहता है। यहाँ पर दूसरी सुविधा के बारे में बात करें तो गाड़ी ड्राइवर आईएएस अधिकारियों को कम से कम एक और अधिकतम 3 आधिकारिक वाहन कहीं आने जाने के लिए दिए जाते हैं, जिसके लिए उन्हें ड्राइवर भी दिया जाता है। सभी कारों के ऊपर अधिकारियों को ब्लू लाइट भी दी जाती हैं। मुख्य सचिव पैमाने में नियुक्त अधिकारियों को लाल लाइट वाले वाहन भी दिए जाते हैं। आईएएस अधिकारी को किसी प्रयोजन हेतु आवाजाही के लिए कम से कम 1 एवं अधिकतम 3 सरकारी वाहन चालक सहित आवंटित किए जाते हैं। दूसरी बात करें तो सुरक्षा गार्ड। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा आईएएस अधिकारी और उनके परिवारों को सरकारी सुरक्षा भी दी जाती है। आमतौर पर राज्य मुख्यालयों में तैनात अधिकारियों को 3 होमगार्ड और 2 अंगरक्षक दिए जाते हैं। उनकी लाइफ में आने वाले किसी भी खतरे के लिए उनके एसटीएफ कमांडो के द्वारा भी सुरक्षा दी जाती है। मिलने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में बात करें तो बिल। जी हाँ दोस्तों, निजी कंपनी के कर्मचारियों के विपरीत एक आईएएस अधिकारी को उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली अहम घरेलू सेवाओं के लिए भी किसी भी तरह का बिल नहीं लेना पड़ता है। मिसाल के तौर पर बिजली या तो अपने आधिकारिक निवास के लिए भारी सब्सिडी से मुक्त दी जाती हैं
या फिर कार्यालय आवास के लिए आईएएस अधिकारी को बिजली या तो पूरी तरह मुफ्त या बहुत ही अधिक सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाता है। इसी तरह उन्हें मुफ्त टॉक टाइम, एसएमएस और इंटरनेट सेवाओं के साथ 3 बीएसएनएल सिम कार्ड आवंटित किए जाते हैं। दोस्तों आईएएस अधिकारी को आधिकारिक आवास या सर्विस क्वार्टर के प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख करने घरेलू स्टाफ यानी नौकर चाकर दिए जाते हैं। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी किसी प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए 4 साल का अवकाश ले सकते हैं, जिसके खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जाता है। यहाँ पर अन्य लाभ के बारे में बात करें तो आईएएस अधिकारियों को पीएफ, ग्रेच्युटी, हेल्थ केयर सेवाएं, आजीवन पेंशन और कई अन्य सेवानिवृत्त लाभों के रूप में अन्य लाभ भी दिए जाते हैं। अनौपचारिक लाभ के बारे में बात करें तो इसके अतिरिक्त आईएएस अधिकारी जिला या उनके अधिकार क्षेत्र में होने वाले सभी प्रमुख प्रोग्राम में आमंत्रित होते हैं। इसमें क्रिकेट मैचों, संगीत कार्यक्रमों, पार्टियों और अन्य इवेंट शामिल होते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। आईएएस अफसर की सैलरी, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो एक आईएएस अधिकारी की सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार 54,000 से 1.5 लाख तक होती है। जैसे जैसे इनका प्रमोशन होता है, जी दोस्तों, यहाँ पर बता देता हूँ कि ये तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार है, लेकिन अब की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि 56,000 से सैलरी स्टार्ट होती है और 2,50,000 तक उनकी लास्ट सैलरी बढ़ती है। दोस्तों आईएएस अधिकारी की सैलरी यहाँ पर बात करें तो आईएएस अधिकारी के वेतन की बात करें तो विभिन्न संरचनाओं के आधार पर होता है, जैसे कि जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, सुपर टाइम स्केल। वेतनमानों में अलग अलग वेतन बैंड होते हैं। आईएएस अधिकारी भी एसआरए यानी मूल या आधिकारिक आवास का 40% के हकदार होते हैं। और बता दें कि साथ ही उन्हें डीए टीए भी मिलता है। इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, अपेक्स, सुपर टाइम स्केल के आधार पर सैलरी बढ़ती जाती है। आपको बता दें कि उनकी 56,000 से सैलरी स्टार्ट होती है और लास्ट बढ़ती बढ़ती 2,50,000 तक जाती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। साथ ही में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों जय हिंद।